उमर अयूब को पेट्रोलियम डिवीजन का इजाफी चार्ज क्यों दिया गया, अंदरूनी कहानी का 24 न्यूज ने पता लगा लिया, जिसके मुताबिक नदीम बाबर पर अपोजिशन और मीडिया की तनकीद के बाद पीटीआई के अहम तरीन रहनुमा ने अहम किरदार अदा किया। उमर अयूब को पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज देने का मशवरा भी इसी अहम तरीन रहनुमा ने दिया। नदीम बाबर मामले खुसूसी रहेंगे, ये मशवरा भी उन्होंने ही दिया है। उनका कहना था कि नदीम बाबर पर लगने वाले इल्जाम पर कोई अदालत भी जा सकता है, कानूनी पेचीदगियों से बचा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमत की नाअहली साबित हो चुकी। पीपल्स पार्टी के साबिक मुशीर और वजीर लगाए जा रहे हैं। 18वीं तरमीम खत्म करके सब कुछ मरकज मुंतकिल करने की साजिश है। आजाद नोडियो की रिपोर्ट में देखिए। ओझा कैंपस में बोन मैरो यूनिट की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत पर गरजे और बरसे। कहते हैं कि हम इंतहा पसंदों के खिलाफ हैं। वफाकी हुकूमत में कालेदम जमातों से ताल्लुक रखने वालों को वजारतें दी जा रही हैं। जो रिप्लेसमेंट्स आए हैं, अगर वो डैनियल पर्ल से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल केस तक एक्यूजेशंस होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो फिर जो पैगाम जाएगा पूरा पाकिस्तान में, पूरा दुनिया में, वो ये होगा कि पाकिस्तान के वजीर दहशतगर्दों के सहूलतकार है। मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा, हमारा नेशनल सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि 18वीं तरमीम को खत्म करके सब कुछ मरकज मुंतकिल करने की साजिशें की जा रही हैं। 18वीं तरमीम में आपको ज्यादा जिम्मेदारी हुआ तो फिर एक नया NFC अवार्ड आना चाहिए था जिसको आपको ज्यादा पैसा देता, लेकिन वो NFC अवार्ड ना सिर्फ नवाज शरीफ का टाइम में नहीं हुआ, अब भी नहीं हो रहा है, तो हम ज्यादा जिम्मेदारियां हैं 18th अमेंडमेंट की वजह से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ओझा कैंपस के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सिंध हुकूमत ने खून के कैंसर के मुस्तहक मरीजों के लिए सालाना 500 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इरफान अब्बासी के हमरा आजाद नोडियो 24 न्यूज कराची। साबिक वजीर खजाना सद उमर को IMF महंगाई बढ़ने और ज़र मुबादला और रुपए की कदर में कमी की वजह से हटाया गया, तो हालात की बेहतरी के सिलसिले में अवाम को ज्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। माजी के वजीर खजाना यानी मौजूदा मुशीर खजाना का रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही नहीं। असद उमर तो चले गए, लेकिन अवाम ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि नए मुशीर खजाना भी कुछ कम नहीं। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख फौरन क्वालिफाइड, माहिर इक्तिसादियात और आलमी इदारों में आला ओहदों पर बराजमान रह चुके हैं और 3 साल तक पाकिस्तान के वजीर खजाना भी रहे। डॉक्टर हफीज शेख की वजारत खजाना का दौर पाकिस्तान के लिए मुआशी एतबार से कोई अच्छा दौर नहीं रहा। माजी में इमरान खान खुद भी हफीज शेख की मुआशी पॉलिसियों के सख्त नाकिद रहे हैं। डॉक्टर हफीज शेख मार्च 2010 से फरवरी 2013 तक पाकिस्तान के वजीर खजाना रहे। जब उन्होंने चार्ज संभाला तो पाकिस्तान का IMF के साथ स्टैंड बाई प्रोग्राम चल रहा था। पहले साल ही मुआशी इस्लाहात न होने की वजह से IMF ने कर्जे की मजीद किस्तें देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को $3.2 अरब न मिल सके। डॉक्टर हफीज शेख के 3 साल दौर में महंगाई की शरह 8% से ज्यादा ही रही। रुपए की कदर में 16.5% कमी हुई और डॉलर 84 रुपए से बढ़कर 98 रुपए का हुआ, जबकि तिजारती खसारा 31% बढ़ गया। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी 4 अरब 77 करोड़ डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई थी। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी शब बरात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद को बरके कुमकुमों से सजा दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज लाहौर हसन खालिद से। जी हसन। जी हाँ, बिल्कुल। माह शबान की सबसे मुबारक रात शब बारात आन पहुंची है और मुल्क भर की तरह लाहौर शहर में भी शब बारात को खुसूसी मजहबी अकीदो एहतराम के साथ मनाने की तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं और शहर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिदों के ऊपर इस वक्त चरागा कर दिया गया है। बरकी कुमकुमों के साथ मसाजिदों को रोशन कर दिया गया है और ज़िक्र व अज़कार की महफ़िलें भी शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना शौकत अली रोड जिन्ना हॉस्पिटल के करीब वाक़या एक मस्जिद पर, जहाँ पर इस वक्त नमाज मगरिब की अदायगी हो चुकी है। अलबत्ता बात की जाए अगर सिक्योरिटी की, तो शहर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिदों पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं और ज़िक्र व अज़कार का सिलसिला नमाज मगरिब जो ही अदा की गई है और ज़िक्र व अज़कार और नवाफिल अदा करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है।
देखिए, मुल्क भर की तरह कराची में भी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ शब रात मनाई जा रही है। हमने देखा कि शहर की जितनी भी छोटी और बड़ी मसाजिद हैं उनको सजाया गया है। उसके अलावा जो कब्रिस्तान है उसमें सफाई के खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं, साथ ही साथ लाइटिंग के भी इंतज़ामात किए गए हैं। हमने देखा कब्रिस्तानों के बाहर आर्जी फूलों की मंडियाँ भी कायम की गई हैं। उसके अलावा हमने देखा कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस मौके पर कब्रिस्तानों का रुख करते हैं और अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी पढ़ते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो बआसानी अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी दे सकें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरु मंदिर में वाक़ जो है कंजुल इमाम मस्जिद के पास, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है लोग शब बारात के मौके पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया है, जहाँ पर अंदर और बाहर भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इबादत कर रहे हैं, नमाज़ें अदा की जा रही हैं। ताहम अगर मैं दूसरी जानिब लेके जाऊँ तो वहाँ पर सिक्योरिटी के जो हैं वो सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। मुख्तलिफ गुज़रगाहों पर ट्रैफिक जाम ना हो तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात हैं और जो दुआएं मांगी जा रही हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और अमन सलामती की जो है वो दुआएं मांगी जा रही हैं। ठीक है। सोशल मीडिया पर पीटीआई के लिए सरगर्म कारकुन डॉक्टर फरहान विर्क ने अब असद उमर पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। अपने एक वीडियो पैगाम में फरहान विर्क का इल्जाम है कि वजारत से हटाए जाने के बाद असद उमर ने इमरान खान के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी हैं। वो वजीर आजम के खिलाफ ब्लॉक बनाना चाहते हैं। साहब ने पिछले कुछ देर में कराची के बहुत से एमएनएज एमपीएस और ये बहुत से हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वफाकी, उनके साथ राब्ते किए हैं और ये चाहते ही हैं कि किसी तरीके से पार्टी में इनकी इजारादारी कायम हो जाए। इमरान खान के खिलाफ भी साजिशें तैयार हो रही हैं। असद उमर से पूछें क्या इसने उन एमएनएज एमपीएस से रब्ता किया या नहीं किया, क्या इसने उन वजीरों से रब्ता किया या नहीं किया। मुझे भी कुछ वजीरों की कॉलें आ चुकी हैं, तो मेरा इंशाल्लाह जो शो भी आ रहा है उसमें इसकी पूरा जो इन्होंने वजारत खजाना में किया पोस्टमार्टम होगा। तान की जेर सदारत बनी गाला इजलास के मौके पर पीटीआई पंजाब के कारकुन ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ एहतजाज किया। कारकुन ने कप्तान से मिलने की जिद की। उसका कहना था कि वो कप्तान को मिलकर बताना चाहता है कि उस्मान बुज़दार का इंतखाब दुरुस्त नहीं। रुकने पर वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों से उसकी हाथापाई हो गई। बात बड़ी तो मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान नाराज कारकुन को समझाने और मनाने पहुंची लेकिन नाकाम रही, जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। एशियन वर्ल्ड कप शाहीनों की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शुएब मलिक, फखर जमान, शाहीन अफरीदी, इमामुल हक और शादाब खान ने भारत को शिकस्त देना हदफ करार दे दिया। मजीद जानिए हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट में। मिशन वर्ल्ड कप। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात के बाद शाहीनों के जज्बात अरूज पर पहुंच गए। कज़ाफी स्टेडियम में ओपन मीडिया सेशन में गुफ्तगू करते हुए शाहीन शाह अफरीदी, इमामुल हक, मोहम्मद हसनैन और फखर जमान का कहना था कि भरपूर तैयारी के साथ जा रहे हैं। तैयारी तो बहुत अच्छी जा रही है और जैसे लड़के मेहनत कर रहे हैं, प्रिपरेशन बड़ी अच्छी जा रही है और प्राइम मिनिस्टर से हमने मुलाकात की तो उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। काफ़ी मोटिवेट हो जो इमरान भाई ने मुझे बोला, तो वही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में जाऊंगा और कोशिश करूंगा अच्छा परफॉर्म करूं। पूरी एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह कि इस ट्री को हम लोग तोड़ें और इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएं और इंशाल्लाह हरा के ही दिखाएंगे। कौमी टीम के सीनियर तरीन खिलाड़ी साबिक कप्तान शुएब मलिक का कहना था कि भारत के खिलाफ मैच मेरे लिए एक आम मैच होगा, ताहम इस मैच में कामयाबी हासिल करेंगे। इंडिया के अगेंस्ट भी मेरी नज़र में वो यही है कि इंडिया के साथ जो मैच है इट्स जस्ट अ गेम और उसको कैसे आप जो है बेस्ट शॉट अपना दे सकते हैं। बस आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दैट। कौम के नाम पैगाम में कौमी क्रिकेटर्स का कहना था कि कौम दुआ करे, वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आएंगे। नए रंग पुराने अंदाज, पश्तून सकाफत की पिशावरी चप्पल अपनी अलग पहचान रखती है। हाथ से तैयार की जाने वाली मजबूत और पायदार पिशावरी चप्पल अपनी मिसाल आप है। सबा बशीर की रिपोर्ट में देखिए। पिशावरी चप्पल किसको पसंद नहीं। चमड़े से बनी लश्कारे मारती पिशावरी चप्पल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूल है। बरसों से पिशावरी चप्पल बनाकर अपना अलग मकाम बनाने वाले पिशावर के चाचा नूरुद्दीन ने जब वजीर आजम इमरान खान को पिशावरी चप्पल पेश की तो इसकी मांग में और भी इजाफा हो गया। कप्तान चप्पल के दीवाने दूर दूर से खरीदारी के लिए आते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। पिशावरी चप्पल वैसे तो हमारी सकाफत की पहचान है, ये अक्रॉस द कंट्री जो है बहुत फेमस है
اور فرسٹ ٹائم میں نے ایک اچھی شاپ سے جو ہے اس کو خریدنے کا موقع ملا ہے. لوک ورثہ میں کپتان پشاوری چپل بنانے والے چاچا نور الدین کے بیٹے کا کہنا تھا کہ اپنے والد سے یہ فن ورثے میں ملا جسے دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے. پبی کی ڈیزائن ہو گئی ہے, 4 سدہ والی ڈیزائن ہو گئی ہے, بہت ساری ڈیزائن ہیں. جو آج کل زیادہ فیمس ہو رہی ہے وہ کپتان چپل ہے. پشاوری چپل اپنی منفرد ڈیزائن کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے. پشاوری چپل کا پشتون روایت اور ثقافت میں ایک الگ مقام ہے, پر کپتان کی پشاوری چپل پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہے. کیمرامین ارسلان بلوچ کے ساتھ صبا بجیر, لوک ورثہ, اسلام آباد. پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہے. کیمرامین ارسلان بلوچ کے ساتھ صبا بجیر, لوک ورثہ, اسلام آباد.